मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं। कल हमने वी स्टॉप्ड एट किस जगह पे? मैग्नेटाइजेशन पे। आज हम करेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। लास्ट वाला क्या था जो हमने जो 3 मेथड्स बताए थे उसमें से एक मेथड नहीं हुआ था, 2 मेथड्स हुए थे, सिंगल टच और डबल टच से। ओके चलो ठीक हो गया, गुड जी। मैग्नेटाइजेशन का थर्ड मेथड जिसमें हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना होता है, उसमें हम क्या करते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने मेरा ख्याल है बताया था, हम इस तरह का सॉरी हमने बता दिया हुआ। हाँ, सॉलिनॉइड के अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हमने मैग्नेट बनाना है और हम स्ट्रॉन्ग डीसी करंट उसको देते हैं, ठीक है। डीसी करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन किस तरफ है जी? कौन बताएगा? सर्किट में करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? पॉजिटिव वाला कौन सा है इसमें? थिन लॉन्ग टर्मिनल, और ये शॉर्ट एंड थिक, दिस इज नेगेटिव। हम श्योर ये पता है आपको चीजें, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इनको और डिटेल से भी पढ़ेंगे। सो इफ वी प्रोवाइड द डीसी टू अ सोलेनॉइड, इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें हम इस आयरन उसके स्टील के पीस को रखेंगे और इसको हम करंट प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग करंट। तो वी कैन टर्न दिस सिंपल पीस ऑफ स्टील इनटू अ मैग्नेट। अच्छा, हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट? by increasing the current and by increasing the number of turns of this solenoid. All right, उससे क्या होगा? Stronger magnet बनेगा। So यहाँ तक हम 3 methods थे just to make the strong magnets, or just turn the steel pieces into permanent magnets. सवाल फिर वही कल वाला कि why we use steel to make permanent magnets। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं। और सॉफ्ट आयरन फॉर टेम्परेरी मैग्नेट। ऑलराइट, चलिए हमारे पास स्टील परमानेंट मैग्नेट है, बने हुए हैं हमारे पास, और हमने उनको नॉर्मल एक पीस ऑफ स्टील में कन्वर्ट करना है, डीमैग्नेटाइज करना है, उनका मैग्नेटिक इफेक्ट हमने खत्म करना है। उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं? नंबर 1, हाउ वी कैन डीमैग्नेटाइज अ परमानेंट मैग्नेट? क्या करेंगे हम उसको? बाय हीटिंग। लेट्स सपोज ये एक बार मैग्नेट था, नॉर्थ साउथ, हमने इसको हीट किया, ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? कैन यू फिगर आउट क्यों? व्हाई? ये मैग्नेट कैसे बना था? एक स्पेशल अरेंजमेंट हुई थी पार्टिकल्स की जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया था। अगर हम वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब कर दें तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हीट करने से क्या होता है? पार्टिकल्स दे गेन द एनर्जी
and they come back to their original state, वो डायपोल अरेंजमेंट उनकी गड़बड़ हो जाती है बिकॉज ऑफ द गेनिंग द एनर्जी. ठीक है. So by heating the magnet, we can turn it into a simple piece of steel. Number one. Number two. हैमरिंग से क्या होएगा जी? हैमरिंग से क्या होता है मैग्नेट को? हैमरिंग से भी इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है. ठीक है ना. अच्छा, इसको अगर हम ड्रॉप करें, जमीन पे गिरेगा, ठीक है, तो भी इसकी अरेंजमेंट नॉर्मल हो जाती है. तो हैमरिंग और बाय थ्रोइंग दोनों तरीकों से हम इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं. एक हीटिंग वाला हो गया, हैमरिंग हो गया, और थ्रोइंग. ये हैमरिंग एंड थ्रोइंग इकट्ठा ही आता है उसमें. सर हैमरिंग से टूट नहीं जाएगा? ओह अली, तुमने तो आती छक्का लगा दिया यार. मैग्नेट टूट भी सकता है या. चलो तोड़ देते हैं फिर मैग्नेट को. टूट गया जी मैग्नेट. अब इसके पोल्स पे कोई फर्क पड़ेगा? अब ये वाला कौन सा? यस सर, साउथ. ऐसे करके हमने मैग्नेट तोड़ दिया, तो ये पोल कौन सा हो जाएगा? ओके, साउथ हो जाएगा. और ये वाला नॉर्थ हो जाएगा. ठीक है बेटा. अगर मैं इसको और मजीद तोड़ दूं तो उसके और पोल्स बन जाएंगे. ये साउथ और ये नॉर्थ. ठीक है बेटा. इस तरह से जितने बार इसको हम ब्रेक करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, इसी तरह से इसके पोल्स भी छोटे होते जाएंगे. बट पोल्स बनेंगे. क्यों बनेंगे? क्योंकि उनकी जो फील्ड लाइंस है उनकी वजह से पोल्स एग्जिस्ट करते हैं. हर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट में फील्ड लाइंस. ऑलराइट. और फील्ड लाइंस बनी थी हमारी बिकॉज ऑफ द डायपोल अरेंजमेंट. एक सिंगल पार्टिकल कैसे डायपोल बना हुआ था, तो एक सिंगल पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट. ठीक है. तो आप इसको जितना मर्जी ब्रेक करते जाएं, इसी तरह से इसके पोल्स मजीद बनते जाएंगे. लेकिन जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा, ये वाला, और उसी से आगे आप उस तरह से इसको बनाते जाते हैं. राइट. ठीक हो गया अली? गुड फॉर ब्रिंगिंग दिस थिंग इनटू इट. सो हैमरिंग या थ्रोइंग से मैग्नेट डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, और ज्यादा करें तो टूट भी सकता है. और टूटेगा तो इस तरह से उसके पोल्स भी बनेंगे. ठीक है जी. एक तरीका जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, अगेन सोलेनॉइड वाला मेथड. इसी में हमने बार मैग्नेट रख दिया, और इस मर्तबा हमने इसको एसी करंट दिया. एसी से क्या होता है? एसी में और डीसी में फर्क क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन वन डायरेक्शन, वन सिंगल डायरेक्शन, जो कि आपने बताया पॉजिटिव नेगेटिव. यस. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने अभी सर्किट बनाया था पिछला वाला डीसी में, उसमें कहां से कहां जा रहे थे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. डायरेक्शन हम ये लेते हैं, वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है. ठीक है. बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात है, दैट इज करंट. अच्छा जी, एसी में क्या होएगा? इधर गया. एसी में ये देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से सर्किट में, तो ये सारे के सारे लाइक सोल्जर्स आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं वायर्स के अंदर. ठीक है. तो एक पूरा सर्कल उनका बनता है, इसलिए हम उसको क्लोज सर्किट कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स दे कैन फ्लो इजीली. ठीक है. दैट इज डीसी. अब एसी में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसी होगी? ये इलेक्ट्रॉन्स है सर, बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ. शाबाश. बैक एंड फोर्थ क्या होता है? यानी कि पार्टिकल की तरह वाइब्रेट करेंगे. बैक एंड फोर्थ या वाइब्रेशन. तो सर इसीलिए वो मैग्नेट
क्लॉकवाइज हो गया था डीसी में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसका ऑर्बिट इलोंगेट हो जाता है एक साइड पर, उसको तो डायपोल मूव। और इसमें एसी में वो क्या होगा, कभी राइट पे जाएंगे, कभी लेफ्ट पे जाएंगे, कभी राइट पे, कभी लेफ्ट पे, तो वो दोबारा अपनी असल शेप में, अपने असल स्टेट में वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? एसी और डीसी का रीजन क्या था, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने का। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ एसी वी कैन disturb that arrangement of atoms and it will come back, they will come back to their original state, turning this magnet into a simple piece of iron, steel. Okay, any questions? सब ठीक है? Okay, all right. Electromagnets क्या होते हैं? शुरू नहीं कर रहा हूं, पढ़ाने के लिए लगा, वैसे ही पूछ लो। Electromagnets are very simple and they are very important in our daily routine life. उनका यूजेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसका थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड हल्का फुल्का सा समझाने की जरूरत है ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। बेटा, जब कभी भी किसी वायर में से करंट पास होता है, एसी या डीसी जैसा भी है, उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसे जितना वायर से दूर जाएंगे उतना वीक होता जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट, और अगर इसके बिल्कुल करीब होंगे, कंपास नीडल अगर मैं यहां पे रखूं, वो जो जीपीएस वगैरह होती है जिससे हम डायरेक्शन नॉर्थ साउथ देखते हैं, अगर मैं उसको रखूं तो वो डिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि हल्का सा प्रोड्यूस होता है, होता है, बिल्कुल होता है। माइकल फैराडे अपनी लैब में काम कर रहे थे विद इलेक्ट्रिसिटी, और इसी तरह की कंपास पास पड़ी हुई थी, तो उन्होंने जैसे सर्किट अपना ऑन किया तो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की, बस वहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ में आ गया और उन्होंने उसको इन्वेंट किया और फिर इस पे बेस करते हुए बहुत सारी चीजें बनाई। ठीक है, माइकल फैराडे। तो ये सीन हुआ था, जब भी करंट पास होता है थ्रू अ वायर, तो मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस इन इट, वीक मैग्नेटिक, बिल्कुल स्लाइड सा। अब उसको हमने यूज कैसे किया? लो जी, हमने एक नेल कील जिसको कहते हैं आप, वो लिया और उसके ऊपर हमने तार लपेट दी, बहुत सारा कॉपर वायर। ठीक है, और इस कॉपर वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है जी, नेल आम जो लकड़ी वगैरह के अंदर बैठी, उसके अंदर हमने कॉपर वायर, जो मोटर वगैरह के अंदर होती है ना कॉपर वायर, ब्राउन या गोल्डन कलर की वायर, वो इसके ऊपर लपेट दी है। और ये देखने में तो ये कॉपर की वायर है, लेकिन इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी ना उसकी इंसुलेशन की लेयर लगी हुई होती है, वार्निश की। वो आपको जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने इसको कवर किया होता है, प्रॉपरली इंसुलेट किया होता है विद अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है कि ये नेकेड वायर है, ये कवर्ड है, और उसको हमने इसके ऊपर लपेट दिया। अब मैंने आपको बताया कि इस वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, जब हम इसको बहुत ज्यादा इसके ऊपर वाइंड करेंगे तो ये सारा मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। और फिर हमने सॉफ्ट आयरन का नेल रखा है इसके अंदर, आयरन नेल, और ये आयरन को हम टेक्निकली सॉफ्ट आयरन कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन नेल करता क्या है? सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी ये है कि वो बहुत जल्दी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, राइट? तो इस कॉइल में जितना भी मैग्नेटिक इफेक्ट था, बिकॉज ऑफ दैट ये नेल बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। अगर मैं इसके पास पेपर क्लिप्स लेके आऊं, पेपर क्लिप्स इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएंगे इसके साथ। जब कब अट्रैक्ट होंगे? जब मैं ये सर्किट कंप्लीट करूंगा। स्विच यहां से मैंने क्लोज किया, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेट बना और उसने ये पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट किया, इस तरह से एक चेन सी बन जाएगी। ठीक है, जैसे हम यहां से ये सर्किट ब्रेक करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे, ये सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। सर टेम्परेरी मैग्नेट हुआ ना? शाबाश, वेरी गुड। तो सॉफ्ट आयरन क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जल्दी से, और फिर उसी जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है।
ठीक है, सो इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो चाहे वो जंकयार्ड में गाड़ियां, बिल्कुल यही फिनोमेना जंकयार्ड में क्रेन्स और स्टील मिल्स में क्रेन्स बनाने के काम आता है। ठीक है, यही फिनोमेना होता है। जैसे ही आपने उठानी है, यहाँ से आप सर्किट कंप्लीट करते हैं, जहां पे ड्रॉप करनी होती है वहां पे जाके आप करंट इलेक्ट्रिसिटी इसकी बंद कर देते हैं और वो ड्रॉप कर देती है चीजें। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंक्शन समझ में आ गया? कोई क्वेश्चंस? इसमें तो नहीं करंट टाइप मैटर करते हैं, डीसी एसी दोनों। हाँ दोनों। जी बेटा नो क्वेश्चंस? ऑलराइट सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर। जब आपने हमें पिछले सेशन में एक वर्ड से घर से आपने हमें वो की थी ना, एक वर्ड फाइल शेयर एक्सेल की, ये मैग्नेट सी पिछले सेशन में, सर वो आप सेंड कर सकते हैं ग्रुप में? हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, वो कर दीजिएगा। मैं कर दूँ। ऑलराइट ठीक है बेटा, यहां तक बात ओके। आ जाओ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, ये वो इफेक्ट है जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब कहां कहां यूज हो रहा है, आ जाए जरा देखते हैं, चेक करते हैं। ये तो सारा पक्का समझ में आ गया ना? देख रहे हो, हम इसको इस स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है सर इसके थ्रू परमानेंट मैग्नेट बन सकता है इस उसके प्रोसेस के थ्रू? हाँ बेटा, अगर हम इसमें स्टील लगा दें ना इंस्टेड ऑफ नेल, आयरन नेल के, अगर हम स्टील लगाएं, स्टील का नेल लगाएं इसमें, ये स्टील का पीस रखें, तो वो मैग्नेट तो बनेगा लेकिन वीक मैग्नेट बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा इतनी जल्दी, उस पे मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा कुछ ना कुछ, इसलिए हम इसमें सॉफ्ट आयरन लगाते हैं। ठीक है ओके जी, ये एक सर्किट है मेरे पास। सर मैं लेट आया था, तो सर आज हमने डीमैग्नेटाइजेशन से शुरू किया था। हाँ बेटा, सिर्फ कल का थोड़ा सा हमने लिंक बनाया था, जो सॉलिनॉइड में रखते हैं ना हम स्टील की पीस को, और फिर डीसी करंट देते हैं, तो उससे हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, वहां से स्टार्ट किया तो फिर डीमैग्नेटाइजेशन पढ़ी। ऑलराइट ले जी, बड़ा ही हेवी ड्यूटी किस्म का कोई सर्किट है, लेट्स सपोज ये मोटर है यहाँ, ठीक है जी, और ये बड़ी खतरनाक किस्म की मोटर है। इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, यानी इतना ज्यादा कि अगर कोई बंदा इसके करीब जाएगा तो करंट लग सकता है। ये यूं समझ लो, ये जो वापडा के बड़े बड़े ग्रिड स्टेशंस नहीं होते जिसमें बाहर से आ रही है वापडा की बहुत ह्यूज किस्म की वो वायर्स और वो सारी आती है, ये वो वाला सेटअप है, उसके बटन्स ऑन ऑफ करने हैं आपको। ठीक है, तो हम वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, डेंजरस है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह का एक स्विच लेते हैं और ये एक इसमें यूं समझ लें कि जो एक डिवाइस है जो ऊपर नीचे मूव कर सकती है, ये लीवर टाइप एल शेप की हमने एक चीज मेटल की, आयरन की समझे रखी हुई है। ऑलराइट, अच्छा जी, ये एक सॉफ्ट आयरन का पीस है जिसके ऊपर हमने वायर लपेटी हुई है। ऑलराइट, लेट्स सपोज यहां पे इसकी सोर्स है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने कितनी हैवी बैटरी यहां पे लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे कैसी बैटरी लगी हुई है? ओके, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल टर्न दिस स्विच ऑन टू मेक दिस सर्किट क्लोज? तो क्या होगा?
ये पीस ऑफ आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा एंड इट विल अट्रैक्ट दिस पीस ऑफ मेटल टू इटसेल्फ, ये इसकी तरफ इधर अट्रैक्ट होगा, राइट? जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा ये, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से बनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे ये इसकी तरफ इधर अट्रैक्ट होगा तो ये पूरी की पूरी लिवर इसको यहां से नीचे प्रेस करेगा और ये कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बंद होंगे तो ये मोटर चलने लगेगी, ठीक है? तो हम कहां से कंट्रोल कर रहे हैं, इस ऑन ऑफ स्विच से वी आर कंट्रोलिंग द एंटायर मोटर। बात समझ आ रही है बेटा? सो कैन आई से कि दिस एंटायर सर्किट, देखो यहां पे दो स्विचेस है, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, दो सर्किट्स हैं, एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है। दिस इज स्मॉल, दिस इज हेवी, ठीक है? तो कैन आई से कि ये बड़ा वाला सर्किट सिस्टम इस छोटे वाले सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिलाय कर रहा है। जी सर। Yes, sir. इस सेटअप को बेटा, यहां तक के सेटअप को रिले स्विच कहते हैं। रिले स्विच समझ में आया? रिले स्विच ये रिलाय कर रहा है, यूं करके इसको याद रखना, ये रिलाय कर रहा है इसके ऊपर। तो रिले स्विच क्या होता है कि हम एक सर्किट को कंट्रोल करते हैं जो अल्टीमेटली दूसरे वाले सर्किट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको ऑन ऑफ कर रहा होता है। मैं अब इसकी आपको एक अच्छी सी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया थोड़ा सा। यानी इसको हमने ऑन किया तो यही फिनोमेना यूज होते हैं, यहां पर ये दोनों मीट करते हैं और ये बड़ा सर्किट चल पड़ता है। आपने स्पेशली बॉयज ने देखा होगा गाड़ी के अंदर, गाड़ी का इंजन वो किससे ऑपरेट होता है? जब हम कार कीज उसके इग्निशन में डाल के घुमाते हैं तो कार स्टार्ट हो जाती है ना। एक्चुअल में वो इग्निशन से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी के इंजन को तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। आपने देखा है बैटरी को, कार बैटरी के साथ कितनी थिक वायर्स लगी हुई होती है, मोटी मोटी वायर्स वो जा रही होती, वो थिक वायर उसके इंजन में जा रही है। अब इग्निशन के अंदर कैसी तारें होती हैं, जहां पे आप अपनी कीज करके इसको, उसमें बड़ी बारीक सी थिन वायर होती है, वो एक्चुअली ये पार्ट है। यहां से आप इग्निशन से स्विच, इग्निशन करते हैं, आप ऑन करते हो। जो आपकी बैटरी वायर्स जो आगे थिक सी है उनके स्विच को क्लोज करते हैं और इट टर्न्स द कार इंजन ऑन। ठीक है बेटा? तो इस तरह से ये रिले वहां पे भी काम आता है। ठीक हो गया? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी हमने यूज की और हमने इस बड़े वाले सर्किट को रिले स्विच के हेल्प से ऑन कर दिया। एनी क्वेश्चंस? So far so good, okay, no questions here. अभी पिछले दिनों हमने साउंड का चैप्टर पढ़ा था। Can anyone tell me how sound is produced? सर वाइब्रेशंस। सर वाइब्रेशंस होती है। शाबाश। So condition for the production of sound is vibrations. When any object it vibrates, sound is produced. ठीक है ना? तो अब वाइब्रेशन मस्ट है। वाइब्रेशन क्या होती है? सर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। शाबाश। मैं ये एक वॉइस को बड़ा शौक होता है म्यूजिक वगैरह का, हेवी स्पीकर्स, तो ये मैंने एक स्पीकर का बॉक्स बनाया और ये बीच में मैंने स्पीकर्स बनाए, होते हैं ना इसी तरह से। ये फ्रंट साइड, ये ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होती है और जब आप वॉल्यूम खोलते हैं तो ये ऐसे धड़ 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 वाइब्रेट कर रही है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड। ऐसे ही ऑलराइट। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनली बनाऊं और आपको दिखाऊं
तो ये वाली इमेज कुछ, ये पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये साइड वाइज मैं आपको दिखा रहा हूं। इस ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन के पीछे इस तरह से एक पेपर रोल होके इस तरह से बना हुआ होता है। जैसे आप चार्ट पेपर को रोल करते हैं ना, तो यूं समझ लें कि उसको रोल करके हमने थोड़ा सा पीस उसका यहां पे लगा दिया ये, और उसके ऊपर कॉपर की वायर लपेटी हुई है ऐसे करके। ऑलराइट, यहां पे आपका एम्पलीफायर है, कार टेप कह लें या जो भी है एम्पलीफायर, जिसमें आप अपनी सीडी या यूएसबी वगैरह लगाते हैं ना, वहां से वायर्स आ रही होती है, इसमें ये लगती है, ऐसे ही है। अच्छा जी, बॉयज मुझे बताएं, यहाँ पे बैक पे इसके मैग्नेट होता है कोई? स्पीकर की बैक पे मैग्नेट होता है? सर आपने बताया यस सर। यस सर। और उसी की स्ट्रेंथ पे क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा यस सर। उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो यहाँ पे एक पीछे ब्लैक कलर का रिंग सा यूं करके लगा हुआ होगा। नाउ होगा क्या, व्हेन वी विल पास द करंट इन दिस कॉइल, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, एंड दिस जी इज सर। परमानेंट मैग्नेट। ये वाला जो रिंग है, ये ब्लैक कलर का पीछे, इट इज परमानेंट। This is electromagnet. अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में अट्रैक्शन रिपल्शन होगी कि नहीं होगी जब आप इसको करंट देंगे? होनी चाहिए सर जब करंट देंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी तब रिपल्शन होगी। अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी हो सकती है ना। अच्छा जी सर। ये पार्ट, ये स्पीकर की इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है, यहां से ये कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। यहां पे गैप है, यहां पे कोई चीज नहीं है, ये गैप है ये। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही आप करंट इंक्रीज करते हैं, वो फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब जो करंट की पल्सेस यहां से आती है ना एम्पलीफायर से, जो म्यूजिक की जैसे पल्सेस आती हैं, ये वैसे ही इसको वाइब्रेट करता है, ठीक है। और जब ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। So this is the simple structure of a speaker जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है बेटा। Any questions? सर हेडफोन में भी यही होता है? हर चीज में, हेडफोन्स, छोटे स्पीकर, बड़े स्पीकर, वूफर, सब में यही फिनोमेना यूज होता है। सर जो आप कह रहे थे वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, वो वॉल्यूम अप होने से होती है? थैंक यू वेरी मच। यस, जब आप यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो एक्चुअली आप इसका करंट यहाँ से इंक्रीज कर रहे होते हो, ठीक है। गुड, शाबाश। सो एक है रिले स्विच, एक है स्पीकर, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस में आते हैं, राइट? जी सर। और तीसरी चीज है इलेक्ट्रिक बेल। ये जो घरों में बेल यूज होती है, ये वाली, ये आप लोगों का होमवर्क है। सोच के आना है। हाँ, इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये बिल्कुल रिले स्विच की तरह चलती है, बस उसमें उसका अपना सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वापस अपनी पोजीशन पे आती है, दोबारा जाती है, तो उसका हैमर ग्राउंड के साथ बहुत मरतबा लगता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। बेटा ये तीन छोटी छोटी सी चीजें थी। रिले स्विच इज इंपॉर्टेंट, वो आगे भी चलेगा। स्पीकर और इलेक्ट्रिक बेल, डोर बेल, को यहां तक ही रहेगी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? आज की जो हमने अप्लाई किया मैग्नेटिज्म को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, उनमें से किसी चीज में कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा सोचो, आप लोगों ने ये क्लास में भी पढ़ा है, खुद से भी पढ़ा है, उस वक्त कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में आया हो या कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो पूछ लो।
मैग्नेट्स क्लियर है? मैं मोटा मोटा सा टॉपिक को उसकी लिस्ट बना रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ और सोचते जाओ कि ये आपको पक्का आ गया या नहीं। ठीक है? मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास 3 तरह के हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरा, डायमैग्नेटिक। उनकी एग्जांपल्स, राइट? रीजंस व्हाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे कैन बी टर्न्ड इनटू मैग्नेट्स, मैग्नेटाइजेशन के मेथड्स और डीमैग्नेटाइजेशन के मेथड्स, राइट? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज, राइट? और सिमिलर पोल्स, ऑपोजिट पोल्स वाला अट्रैक्शन रिपल्शन वो आपको आनी चाहिए। फिर जब हम मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो उसमें पोल्स भी उसी तरह से बनते जाते हैं, जितना पीस ब्रेक होता जाएगा उसी तरह से पोल्स भी बनते जाएंगे। ऐसे नहीं है कि नॉर्थ पोल से टूटा तो वो खाली नॉर्थ हो जाएगा और ये खाली साउथ, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है? और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की ये 3 एप्लीकेशंस, रिले स्विच, स्पीकर और बेल, डोर बेल। यहां तक आ गया आपको? कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा लाउडली पूछना है ताकि बाकी बच्चों को भी क्वेश्चन समझ में आए और पता चले कि क्या पूछ रहे हैं। जी बेटा बताइए। यस सर। ऐसा क्यों होता है कि कुछ सब्सटेंसेस में डायपोल अरेंजमेंट आ जाती है और कुछ में नहीं आती? तो वो मतलब फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में ऐसा क्यों है? ऑलराइट बेटा, जो अच्छे मटेरियल होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक है, राइट? अब ये हर मटेरियल की नेचर है, ठीक है? तो हमें इस डिटेल में हम इंशाल्लाह ए लेवल्स में उसके बाद जाएंगे कि वो ऐसा क्यों बिहेवियर शो करते हैं, राइट? तो जितने सब्सटेंसेस ऐसा बिहेवियर शो करते हैं उनको हमने फेरोमैग्नेटिक की क्लास में प्लेस कर दिया, जो नहीं करते वो पैरा या डाया में चले। ठीक है बेटा जी? और आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? नो सर। ऑलराइट। अच्छा यार, अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये एक नहीं, मोबाइल नहीं है, समझो वो है कंपास, जिससे मैं नॉर्थ पोल, बल्कि ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है? अगर मैं इसको थ्रेड के साथ यहाँ पे लटकाऊं और इसको घुमाऊं तो ये अपने आप को एक स्पेशल अरेंजमेंट में सेट करता है। वो क्या अरेंजमेंट है? बिल्कुल वैसे जैसे कंपास नीडल को आप यूं हिलाओ, साउथ नॉर्थ की तरफ मूव करता है, नॉर्थ साउथ की तरफ मूव कर देता है। तो वो जो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल है वो किस तरफ इंडिकेट करता है? वो नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ करता है, क्योंकि वो उल्टा होता है, वो रीडिंग उन्होंने उल्टी लगाई होती है इसलिए। ये कह रहे हो कि वरना असली में वो साउथ में कर रहा होता है। अगर ये अर्थ है और ये उसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यस सर। मैं कंपास नीडल अगर यहाँ से यूं करके देखूं तो वो इस तरह से शो करता है ना, नॉर्थ को शो कर रहा है। यस, वो रीडिंग गलत है। असली में वो साउथ को ही कर रहा है, वो रीडिंग उन्होंने गलत लिखी होती है। ओके, रीडिंग गलत का क्या मतलब है? उन्होंने सर वो डायरेक्शन को असल में ये स्वैप करते किया हैं कि होता सर है। जिस तरफ उन्होंने नॉर्थ लिखा हुआ है ना उस तरफ बार मैग्नेट का साउथ पोल है, और जिस तरफ साउथ लिखा है उस तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अच्छा जी, ओके, ठीक हो गया, एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया जी। जी तो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ है वो भी मैग्नेट अपने आप को उसके साथ अलाइन नहीं करेगा? तो सिमिलर पोल्स तो रिपेल करेंगे ना, अट्रैक्ट तो नहीं जब करेंगे। वो अलाइन करेगा तो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ के ये साथ नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है और साउथ की तरफ जा सकता है इस तरह से? जाना थोड़ी चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो जाता है इस तरह से। रीडिंग डिफरेंट होती है। बिल्कुल ठीक है बेटा। जब ये डिस्कवरीज हो रही थी ना पुराने जमाने में, तो उस वक्त बहुत ज्यादा रिसर्च और इस तरह के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो साइंटिस्ट ने इसको नॉर्थ पोल कह दिया था अर्थ को, ठीक है? जो मैग्नेट का एक्चुअल में साउथ पोल है। अगर हम मैग्नेट को देखें तो ये साउथ पोल है, बट अर्थ का चूंकि उन्होंने नॉर्थ पोल इसको कह दिया था, तो अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हमने इसको जियोग्राफिक नॉर्थ पोल का नाम दे दिया, ठीक है? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये जियोग्राफिक साउथ पोल है। तो जियोग्राफिक नॉर्थ अर्थ का वर्सेस उसका मैग्नेटिक साउथ। एग्जैक्टली,
ये गड़बड़ हुई थी, यही अरहम भी बता रहे थे। अरहम ऐसे ही है? यस सर। शाबाश। तो मैग्नेट के हिसाब से ये साउथ पोल था, लेकिन चूंकि हम इसको साइंटिस्ट पहले नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ कह चुके हैं, तो हमने इसका नाम मॉडिफाई कर दिया। तो जैसे उन्होंने करंट की डायरेक्शन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ कहलाता है अब, और ये जियोग्राफिक साउथ कहलाता है। इसलिए आपके कंपास नीडल का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ को शो कर रहा है। बेटा समझ में आ रहा है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपसे कहा एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे, डायरेक्शन तो हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं ना। तो ये भी पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने एक डायरेक्शन दे दी थी, बाद में पता चला कि वो करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से निकलेंगे इधर से। अब क्या करें, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि इसको हम कन्वेंशन करंट का नाम दे देते हैं, ये कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। एक्चुअल करंट जो है वो नेगेटिव से जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब लॉज और वो सारी चीजें बन गई नहीं, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, और इसका इतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। ये पुराने जमाने की कुछ गड़बड़ें हैं, लेकिन हम ये याद रखेंगे वो पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का नाम दे दिया कि ये पॉजिटिव से जा रहा है, ये पुराने जमाने वाली कन्वेंशनल करंट। बेटा बातें समझ में आ रही हैं? ओके, ये सारा आज का हमारा टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मंडे को, कल तो छुट्टी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी। हमने अगला क्या सोचा था, हमजा आप बताओ बेटा। नहीं, हमने प्रायोरिटाइज किया था, हमने कहा था कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पहले करनी है, मैग्नेट्स हमने कर Okay, sir. तरीके से, हमें अब मैग्नेट्स में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे और फिर हम एंड में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करेंगे, जहां पे ये दोनों आपस में ब्लेंड होते हैं, ठीक है। ओके सर। जी, एनी क्वेश्चंस नेहा? No, sir. ऑलराइट बेटा। जी, अली जाजिब, आमना मलिक, मरियम? नहीं सर। चलो ठीक हो गया बेटा, आज के लिए बस इतना ही काफी है। वीकेंड पे आपने बेटा अपने पास्ट पेपर्स, दाएं बाएं जितनी रेफरेंस बुक्स हैं, उन सब से आपने मैग्नेट्स को पक्का कर लेना है, प्योर मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नहीं, प्योर मैग्नेट्स, ओके। और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम मंडे को थोड़ा सा टाइम उसको देके तो वी विल स्टार्ट द करंट इलेक्ट्रिसिटी इंशाल्लाह।